once again गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं उनका भी सबका स्वागत है बहुत ज़्यादा। नाउ सभी के सामने पेपर होगा, इस बोर्ड में है पेपर। लेट मी चेक। डबल ए वालों का तो पेपर ही निकाल दे, तुम क्या स्टूडेंट नहीं हो यहाँ के? आप सभी लोग पेपर देखेंगे। पेपर देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी को पेपर देखना। अड़ोसी को इनका देख लो, जिनके पास नहीं है पड़ोसी का देख, लेकिन पेपर देखोगे तो समय का सदुपयोग हो पाएगा। किस किस के पास पेपर नहीं है हाथ खड़ा करो पहले। तो जिनके पास नहीं है पड़ोसी को देखो, जिनके पास दो है तो थोड़ा बहुत शेयर कर दो। दो है मतलब अगर दो पास पास में है तो आप शेयर करें। चलो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। पेपर आउट ऑफ भी आ गया एक आधा क्वेश्चन तो दी गई सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड जो है मिलान करना है। वैज्ञानिक नाम आए थे जो कि आप सभी जानते हैं। मिर्च का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम होता है। लहसुन का एलियम सेटाइवम, मूली का रेफिनस सेटाइवम, गाजर का डोकस कैरोटा। तो पहला जो प्रश्न है उसमें चौथा आंसर करेक्ट, फोर्थ। पपीता की डायोसिस किस्म जो टूटी फ्रूटी, कैंडी बनाने, डिब्बा बंदी और साथ ही तेज हवाओं को सहन कर सकती है, वो है पूसा जायंट। जायंट का मतलब जिसका पौधा भी बड़ा होता है। ऑनलाइन में भी सभी को जो है सुनने की आवश्यकता है। बोर्ड पर करवा था लेकिन बोर्ड पे है नहीं यार, आज पेपर नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। अभी वो मंगवाएंगे करेंगे तो उसमें कई बाजे बच जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है, कौन सा युग्म असुमेलित है? पेपर सबके पास होगा तो ही बात बनेगी। फलों मसालों का राजा आगे दे रखा है इलेटेरिया कार्डामोमम। तो मसालों का राजा तो काली मिर्च होती है, काली मिर्च को पाइपर नाइग्रम कहते हैं। तो पहले ऑप्शन यहाँ पे जो है असुमेलित या इनकरेक्ट है, ध्यान रखें। निम्न को पढ़िए, आपको पढ़ करके ये बताना है कि कौन कौन से फ्रूट नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, तो आम एक क्लाइमेट्रिक फल है, ये तो होगा नहीं। खजूर भी एक क्लाइमेट्रिक है, संतरा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, अमरूद एक क्लाइमेट्रिक फल है, आंवला एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है और स्ट्रॉबेरी भी एक नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा CEF, CEF चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथे क्वेश्चन में चौथा सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विटामिन दे रखे, इनकी कमी से होने वाले जो भी लक्षण वगैरह है, ऐसे बात हो रही। ठीक है, तो अर्गोस्टेरोल की कमी से केरेटोमलेशिया होता है क्या? केरेटोमलेशिया तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये तो है नहीं। अर्गोस्टेरोल विटामिन डी को कहते हैं। प्रोटीन की कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है क्या? वो तो विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी नहीं है। रेटिनॉल की कमी से क्वाशरकोर होता है क्या? वो तो क्वाशरकोर तो प्रोटीन की कमी से होता है। और टोकोफेरोल यानी विटामिन ए की कमी से बंध्यता होती है क्या? यस, तो डी। तो इस प्रश्न का नीचे दे रखा है कि उक्त युग्मों के अनुसार सही का चयन कीजिए, ए और डी, एस सी ऐसे करके। तो केवल डी सही है इसमें। ये एक बहुत अच्छे प्रश्न में से था। ये किस किस के सही हुआ? सही हुआ तो अच्छी बात। मैं चाहता था कि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाए, हाँ, ताकि तुम पढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन षटभुजाकार विधि के बारे में सही नहीं है? षटभुजाकार के बारे में सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, इसमें वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। यस, तो ये तो सही है, सही नहीं की बोला है। यह विधि मैदानी क्षेत्रों में सबसे उत्तम और प्रचलित विधि है, ये गलत, एक तो बी गलत हो गया। यह विधि शहरी क्षेत्रों के समीप अपनाई जाती है, यस, ये भी सही है। इसमें वर्गाकार की अपेक्षा दुगुने पौधे लगते हैं, नहीं, तो इसमें दो गलत हो गए, बी और डी। तो नीचे आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दे रखा बी और डी आपके करेक्ट। तो 6 नंबर में सेकंड सही। भारत में उत्पादित सर्वाधिक उत्पादित होने वाले फलों का सही क्रम है आम, नहीं, सबसे ज्यादा केला, आम और नींबू। केला, आम, सिट्रस। तो 7वें के अंदर तीसरा सही है। निम्न में से कौन सा माध्यम अभ्रककारी अभिक्रिया में उदासीन, धनायन विनिमय क्षमता अच्छी और मैग्नीशियम पोटेशियम का स्रोत है? वर्मी कुलाइट। क्या है इसका उत्तर? तो 8वें के अंदर चौथा। सब्जियों में सबसे कम पाया जाता है फैट। वेजिटेबल्स आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ फैट। निम्न में से
निम्न सब्जियों को उनके गुणसूत्रों के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए। समझे? फूल गोभी में 18 होते, मटर के अंदर 14 होते हैं, प्याज में 16 होते हैं, टमाटर में 24 होते हैं। तो पहले तो हो जाएगा मटर यानी कि बी, फिर हो जाएगा प्याज यानी कि सी, फिर हो जाएगा ए और डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी नया पैटर्न है क्या नहीं? नया पैटर्न नहीं था क्या ये? और क्या, सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पे तो बनाए रहे। नेक्स्ट, बेमेल को छांटिए। फल प्रकार और फसलें, गाजर, धनिया, जीरा, सौंफ, सीजोकार। सही है। सरसों, मूली, कोलक्रॉप, सिलिकुआ। और टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये आपका सरस बेरी। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में तो पेप्पो होता है, पॉम थोड़ी होता है। तो चौथा इनकरेक्ट, 11 के अंदर चौथा यहाँ पर हो जाएगा सही। केले में की जाने वाली क्रिया मेटोकिंग से क्या समझते हो तुम? फलों की तुड़ाई के बाद में तने को निश्चित ऊंचाई से काट देना। 12 नंबर में तीसरा। केले में बंची टॉप शीर्ष गुच्छा रोग को रोगवाहक कौन सा है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, जो कि बनाना एफिड है। ठीक है। 13 में फर्स्ट। कौन सा युग्म असुमेलित है? जीनोमिक ग्रुप एंड वेराइटीज। ए ग्रोस मिसेल, राइट, पहला सही है। ए बी पुवन, ये भी सही है। ए बी ड्वार्फ कैवेंडिश, नहीं, ड्वार्फ कैवेंडिश तो ट्रिपल एन। ए बी इसमें आती है गोल्ड फिंगर, यहाँ लिखा हुआ लेडी फिंगर, तो ये भी गड़बड़। और ए बी गोल्ड फिंगर, ये भी गड़बड़। तो इनमें गड़बड़ी बताने था तो सी डी ई, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी डी और ई हो जाएगा। 14 नंबर में ऑप्शन में सेकंड आपका करेक्ट। ये किस किस का सही हुआ? सही बताओ। गुड। अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म ललित कहां से विकसित हुई है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट नंबर सही। निम्न में से किसका पुष्प क्रम स्पेडिक्स नहीं होता है? ए बी सी डी, हमने पढ़ा था उसमें। तो इसमें अनार दे रखा है, अनार का स्पेडिक्स होता है, हाइपेंथोडियम होता है अनार का। तो 16 के अंदर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? पपीता की संकर किस्में दे रखी, देखो। पूसा सूर्य का नहीं, अर्का सूर्य का संकरण सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश, ये तो सही है। अर्का प्रभात का अर्का सूर्य इंटू ताइमुंग वन, ये भी सही। को 7 का कूर्ग हनीड्यू इंटू सीपी 85, ये भी सही। को 3 का को 2 इंटू सनराइज सोलो होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट। आंसर ये भी बताऊंगा तब बताना। एक तो ये याद रख लेना, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 17 नंबर में मैं सही कर देता हूँ, लगे हाथ। क्वेश्चन भी इतने देने होते हैं ना कि मैं बनाते बनाते भाग जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 4 दे रखा है। 4 ही तो दे रखा है, 17 में 4 ही दे रखा है। अच्छा, अभी सही दे दिया इस। ठीक है। 17 के अंदर 4 हो गया। अब आंसर की क्या इन्होंने वापस बनाई होगी, क्योंकि मैं तो गड़बड़ करता नहीं हूँ जनरली। देखो ये मैंने सब बोल्ड करके दिया हूँ। आवाज नहीं, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत काम की चीजें चल रही है, रिवीजन हो रहा बढ़िया। स्ट्रॉबेरी गुआवा का वनस्पतिक नाम होता है सीडियम केटलियनम। प्यारे बच्चों, तीसरा। 18 में थर्ड सही। किन्नो मैंडरिन एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है जो कि किंग और विलो लीफ प्रजातियों के बीच में विकसित किया। किंग और विलो लीफ का नाम होता है सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा, अर्थात 19 में तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केले के बीज रहित होने के कारण वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पिक, बीज के अंदर फर्स्ट। केले का व्यावसायिक प्रवर्धन तलवारी शक्कर के कारण होता है। एक शक्कर का वजन होना चाहिए 500 से 750 ग्राम, 21 नंबर के अंदर है तीसरा। सिगाटोका लीफ स्पॉट का रोग जनक है सरकोश, सूडो सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला कह दो, चाहे कह दो माइकोस्टेरिला म्यूसिकोला, एक ही बात है। तो 22 नंबर के अंदर फर्स्ट करेक्ट हो गया। पेपर लाते तो ठीक रहता है, अभी तुमको पता ही नहीं, खाली फीलिंग ले रहा हूं। भारत में किस स्थान को केले की राजधानी कहते हैं? बताया था क्या? जलगांव को कहते हैं महाराष्ट्र। पपीता कहता है डायोसियस एंड डाइकोट, डाइकोट डायोसियस। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट 24 में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पपीता का खाने योग्य भाग मेजोकार्प होता है, यस। पपीता का फल प्रकार कैप्सूल होता है क्या? बेरी होता है। बेरी किस किस में था? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू।
केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। पपीता की वायरस रेजिस्टेंट स्पीसीज इज केरिका कोलीफ्लोरा, पढ़ा था हमने। तो केरिका कैंडामार्सिनेंसिस एंड पेंटागोना आर कोल्ड रेजिस्टेंट स्पीसीज। अमरूद जो है जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल है, क्योंकि इसमें पेक्टिन की अच्छी मात्रा होती है। देखो इसमें एसिड भी होती है, इसमें विटामिन सी भी होता है, इसमें फाइबर भी होता है, लेकिन पेक्टिन के कारण अच्छा है। राजस्थान में अमरूद की सबसे अच्छी बहार मृग बहार। अमरूद में ब्रोंजिंग नामक देह विकार का क्या कारण है? जिंक, जिंक पीके, जिंक पीके, हमने पढ़ा जिंक पीके। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब और कहां हुई? गुरुग्राम 1984। गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में कैसे हो बेटा? मैं बोल रहा हूं तुमको सुनना है, ठीक है। फल मक्खी अमरूद का मुख्य कीट है, इसका नाम होता है बेक्ट्रोसेरा करेक्टा। क्या होता है? देखो कार्पोमिया वेसुवियाना बेर की फल मक्खी है, बेक्ट्रोसेरा कुकुरबिटा कुकुरबिट्स में लगती है, और बेक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस मैंगो की फ्रूट फ्लाई का नाम। 30 बल वाला है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 मिलान कीजिए। प्रोपिंग, केले के बन चाहते समय सुडोस्टेम को सहारा देना। फर्स्ट में डी, डी सकरिंग अवांछित सकर्स को हटाना। सी, मेटोकिंग तने को 0.6 मीटर या एक निश्चित ऊंचाई से हटाना। ए, रैपिंग फलों को ढकना। तो इसमें सी ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में 3, कोणीयता का अदृश्य होना, डिस अपीयरेंस ऑफ एंगुलरिटी इज ए मैच्योरिटी इंडाइसिस ऑफ केला। कितने सरल था, फली दो चार ही पढ़ाए तो तुक्का लगाने में आसानी रहती है। असत्य कथन का चयन करो। केला एक द्विबीजपत्री पौधा है? नहीं, केला तो एक मोनोकोट है, तो पहले इसमें जो है आपका सही हो जाएगा। राइजोम विविल केले का मुख्य कीट, इसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। तो फर्स्ट इसमें करेक्ट है। ओडियोफोरस, ओडियोफोरस जो है, सिमिलिस तो कोई होता नहीं। ओडियोफोरस लोंगिकोलिस जो होता है, तो वो आपका सुडोस्टेम रोडोफोलस निमेटोड है, ये आपका एफिड है। गोल्ड फिंगर यानी ट्रिपल ए बी किस्म का अन्य नाम है FHIA1। ये तो उधर देख के कर सकते थे तुम। 14 नंबर क्वेश्चन में भी दे रखा था, ये गड़बड़ हो गई, मैंने वापस देखा नहीं इसको। तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। निम्न में से केले की द्विगुणित और चतुर्गुणित किस्मों का सही युग्म है? लेडी फिंगर एंड गोल्ड फिंगर। सो गाइस राइट आंसर विल बी 3। निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म गाइनोडायोसियस नहीं है? पूसा ड्वार्फ, डीजे नाइट इन पंजाब। पूसा ड्वार्फ, डी का मतलब ही पूसा ड्वार्फ, तो सी ऑप्शन करेक्ट। फलों को पकाने तो कौन सा हार्मोन है? अर्थशास्त्रीय जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र वह विषय है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों की जांच करता है। कथन किसने दिया? एडम स्मिथ। बहुत बढ़िया। लागत का फलन क्या होता है? सीईटी का पेपर किसके बहुत अच्छा हुआ? सीईटी, उसमें एग्रीकल्चर के कोई क्वेश्चन आया क्या? सोइल के ज्यादा आए थे, सोइल, सोइल के ज्यादा आए थे। मैंने एक चीज नोटिस की, फिर से तुम देखना, सीईटी के बारे में प्रश्न जो आते हैं ना, तुम पढ़ते हो उधर से कम आते हैं। अरे इधर देखो पीछे, सभी कितने काम की चीज बता रहा हूं। जो सीईटी या फिर जो पेपर होते हैं ना, उसमें आरबीएससी की जो बुक्स हैं या जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, इनकी लाइन से लाइन उठा के प्रश्न आते। ये तुमने सीईटी में और नोटिस किया होगा पेपर में। आप कौन सा टीचर कितना गहराई से पढ़ा रहा, कहां से पढ़ा रहा, कोई मतलब नहीं। वो 11th 12th या 9th 10th की बुक को उठाते हैं और उसकी लाइन से लाइन उठा करके दे देते हैं। ये तुमने देखा होगा कल के पेपर में, जो ज्योग्राफी आपने देखी उसमें खादर किसको कहते हैं, बांगर क्या कहते हैं, तराई क्या होता है, तुम पढ़ते रह जाओगे। है तो सरल था, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा, खाली एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक के अंदर वो लाइन लिखी हुई। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाओ। कोई भी परीक्षा की तुम तैयारी कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़िए। हम लास्ट जो क्रॉप पढ़ रहे थे उसका नाम अनार था, और अनार में कुछ बातें बची हुई, बाकी हमने पढ़ ली। मेरे हिसाब से तुम कुछ भी भूले नहीं हो, ठीक है। हमने ये जो बाहरों वाला मैटर पढ़ा था वो तुम्हें याद रहा,
बाहर वाला क्वेश्चन क्या गया, मैंने दिया था उसमें, कौन से फल कब पकते हैं, कौन सी बाहर में कब, ऐसे था कि कब क्या, वो प्रश्न दिया था, एक्स्ट्रा दे दिया था, अभी कट गया वो प्रश्न। मैंने बनाया था एक प्रश्न की कौन सी बाहर कब होती कैसे। तो 41 प्रश्न दे दिए होंगे, तो 41 को वो काट दिया उन्होंने। चलो भाई, ऐसा है कि आपने वो ट्रिक याद की, बोलो अम्र फजूसी जूना, अम्र फजूसी जूना, बहुत बढ़िया, अम्र फजूसी जूनफ, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, फरवरी मार्च, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, फरवरी मार्च अप्रैल। सबसे बढ़िया बहार कौन सी है? मृग। एक बार और बोलो, अम्र फजूसी जूनफ। मेरे हिसाब से याद हो गया हुआ लगभग लगभग। तो बार बार पढ़ने के बाद में चीजें याद हो सकती। अब एक वैरायटी थी जिसका जो बीजा आवरण यानी सीड कोट होता बढ़िया लाल रंग का होता, उसका नाम है भगवा सिंदूर। जिस वैरायटी का सीड कोट जो है बढ़िया लाल रंग का होता, इसीलिए ज्यादा फेमस, तो भगवा सिंदूरी भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती। कुछ किस्में जैसे एक और भी है उसमें वैरायटी मस्कट, क्या है? एक वैरायटी है मस्कट, अगर आप याद रखना चाहो, हालांकि अर्ली मस्कट करके उसकी भी है, और मैंने वैरायटी अरक्ता करके लिखाई थी क्या? एक इसमें और है पेपर शेल। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा जो है उसमें वैरायटी में अपने ऐड कर लेना। लगभग लगभग आपने जो इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वही याद रखना। रूबी किस्म पढ़ी थी, उसका संग्रहण था गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड, जिसमें फल फटने की समस्या कम होती है ना, कम होती है ऐसे करके। और भी हमने वैरायटी जोधपुर रेड है, जालोर सीडलेस है, जोधपुर सीडलेस है, ऐसे। अब आप लोग सभी इधर देखेंगे, दो इसमें रोग और कीट बहुत अच्छे वाले हैं, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। जो इसका मुख्य कीट है जो अनार में लगता है, उसको अनार की तितली कहते हैं, और उस अनार की तितली का लेवल है, अनार की तितली। तितली आते ही आपको पता है कि बटरफ्लाई बोल रहे हैं इसको, अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई। एक प्रश्न का उत्तर दो चलो, जो इस बटरफ्लाई के द्वारा परागण होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जैसे पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन परागण जिसको बोलते हैं। अगर एक ही फूल में होता है तो ऑटोगेमी, एक ही पौधे के दो फूलों के बीच में होता है जिप्नोगेमी, दो पौधों के बीच में होता है तो एलोगेमी, या फिर साइकोफिली कहते हैं इसको। अगर इसके द्वारा पोलिनेशन होता है इसको साइकोफिली कहा जाता है, साइकोफिली। और कीटों के द्वारा होता है उसको एंटोमोफिली। अनार के बटरफ्लाई की बात नहीं कर रहे अपन, तो जो नॉर्मल, ये तो खतरनाक है, ये परागण तो करेगी जो ठीक है, ये और हालत खराब करने वाला कीड़ा है। सो दिस इंसेक्ट, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वीराकोला आइसोक्रेट्स। क्या नाम है? वीराकोला आइसो। वीराकोला को कई बार डियोडोरिक्स भी कहते हैं, डियोडोरिक्स, डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। क्या नाम है इसका? आइसोक्रेट्स, आइसोक्रेट्स। मतलब इसका नाम या तो आप बोल सकते हो वीराकोला आइसोक्रेट्स, या आप बोल सकते हो आपका डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ये इसका नाम। क्या ये याद रखना बहुत आवश्यक है? जी हाँ, ये याद रखना चाहिए तुमको, क्योंकि यही इसका मेजर इंसेक्ट है। इसके प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं गाइस, कि जो आपका फूल होता है, मतलब फूल जैसे ही फ्रूट बनने लगता है उस अनार के ऊपर बेगिंग कर देते हैं, रैपिंग, उसको कहते हैं फ्रूट रैपिंग। क्या कहते हैं? मतलब एक जो बटर पेपर होता है उसको फल को ढक देते हैं, उसको फ्रूट रैपिंग कहते हैं। क्या ये फ्रूट रैपिंग इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत ज्यादा। इसको हम लोग कई बार बेगिंग भी कहते हैं, फ्रूट बेगिंग कह दो चाहे फ्रूट रैपिंग कह दो। पहले भी कई एग्जाम में आ चुका है ऐसा प्रश्न कि फ्रूट रैपिंग निम्नलिखित में से किस कीड़े से बचने का उपाय है अनार में? तो अनार की तितली, जिसका नाम क्या है? वीराकोला आइसोक्रेट्स, डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। ये भी बोलो, ये भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो इंसेक्टिसाइड काफी आते हैं, आप उनके छिड़काव से भी जो है नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका, ऑर्गेनिक तरीके से। बाकी तो आपके पास में कई इंसेक्टिसाइड और हैं। रोगों में जो मुख्य रोग है उसकी ही हम यहाँ खास बात कर रहे हैं, वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या है बच्चों? तो वो तो कीड़ा हो गया, और एक रोग की बात कर रहे हैं, जीवाणु अंगमारी। क्या है? जीवाणु अंगमारी बोले तो बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल
ये इसका मेजर जो है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, BLIGHT, बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरिया से ही होगा भाई। बैक्टीरियल ब्लाइट किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। और उस बैक्टीरिया का नाम तुम बहुत जानते हो, जेंथोमोनास। क्या नाम है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। आजकल इसको एक्सोनोपोडिस कहते हैं, ठीक है ना। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। जो इसका पैथोवार है वो है प्यूनिकी। क्या है? पैथोवार प्यूनिकी, याद रखना। अगर यहाँ पैथोवार सिट्राई हो तो बाद में लिख लेना, आधे लिख रहे हो आधे इधर देख रहे हो, या तो सब लिखो। इधर देख लो 2 मिनट फिर लिख लेना, कोई बात नहीं। 5 मिनट में तो वैसे भी फास्ट लिख लेते हो। यहां अगर सिट्रस होता, जेंथोमोनास के नाम से 3 रोग बहुत खास, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पीबी सिट्राई, सिट्रस कैंकर, पीबी प्यूनिकी, ये इसका जो है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट। और एक गोभी वर्ग में लगता है जिसको ब्लैक रोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नाम है उसका। उस ब्लैक रोट आपने नाम सुना होगा पत्ता गोभी में। पत्ता गोभी के किस्म उसका नाम है पुसा मुक्ता, जो उसमें वो रोग नहीं लगता। ये प्रश्न भी आता है। तो जेंथोमोनास 3 ही बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब इसके मैनेजमेंट में क्या करोगे? इसके मैनेजमेंट में ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो जीवाणु है, तो जीवाणु मारने के लिए तो आपको क्या चाहिए? एंटीबायोटिक चाहिए, जो कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो जो आप लोग जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन काम में लो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो सबसे बढ़िया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ही मानी जाती है, 250 ppm। और इसी प्रकार इसके साथ में ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मिलाते हो तो सबसे बढ़िया नियंत्रण इसका होता है। हालांकि ये कवकनाशक, तो इसके नियंत्रण से इसमें और ज्यादा हेल्प मिलती है। तो एक तो ये रोग याद रखना, मुख्य रोग, और एक आपको ये मुख्य कुकीट याद रखना, याद रह जाएगा बिल्कुल। कोई भी एक और भी होता है पत्ती धब्बा रोग लगता है, वो सर्कोस्पोरा प्यूनिकी से होता है, वो कोई खास ऐसा है नहीं। अब ये तो सब ठीक है, नोट करके 2 बिंदु हम और याद रखना चाहते हैं। इसमें क्रिया की जाती है निपिंग, जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? निपिंग का मतलब तुम समझ रहे हो वैसे तो। निपिंग का मतलब क्या होता है? पौधे के शीर्ष भाग को काटना। तो अनार के अंदर शीर्ष भाग को काट दे ताकि इसकी पार्श्व शाखाएं या लेटरल ब्रांचेस ज्यादा फूटे। तो इसमें जो है शीर्ष भाग को काटना, उत्पादन बढ़ाने के लिए तो शीर्ष भाग को हम लोग काट देते हैं, को काटना। तो हल्का सा ये भी याद रखना। मेन चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसकी जब तुड़ाई करते हैं तो इसको बजा के चेक करते हैं, और बजाने को बोलते हैं टेपिंग, हमें पता है। टेपिंग का मतलब समझ, टेपिंग बजाना। अगर इसमें यूं है कि मेटेलिक साउंड आ रहा, धातु जैसी आवाज, तो यूं पक्का हुआ मानते हैं इसको। जबकि तरबूज के अंदर अगर मेटेलिक साउंड हो रहा तो उसको कच्चा मान। ये बुक में दे रखा है, 12th में ध्यान रखना। तो हम लोग जो है तुड़ाई के समय क्या करते हैं? टेपिंग, फलों को बजा के चेक करते हैं, उसको टेपिंग कहते हैं। और कैसा साउंड आता है? मेटेलिक। क्या आता है? अगर मेटेलिक साउंड आ रहा है इसका मतलब क्या है? मामला डन। इसका मतलब धातु जैसी आवाज आ रही है अगर, तो इस तरीके से ऐसे ही। तुमने गांव में देखा होगा, तरबूज ले लो, तरबूज बेचने वाले आते हैं तो अपने पेरेंट्स वगैरह जाते चेक करते हैं, तरबूजे को बजा के चेक करते हैं, वही टेपिंग कहलाता है। ठीक है ना। ये खासकर तरबूज में, लेकिन 12th में दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा जिक्र कर लिया। अगर मेटेलिक धातु नुमा आवाज आ रही है इसका मतलब डम। अब हम बात करेंगे भंडारण। अब भंडारण में भी याद रखना, अगर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है प्लस 80 to 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो आप लोग 1 से 1.5 महीने तक भंडारण कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 1 से 1.5 माह तक हम इसको जो है स्टोरेज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या इसमें कोई भी खास बात है? हम याद रखना पड़ेगा देखो, क्योंकि पेपर लाइन टू लाइन बनने के चांस बन रहे हैं, तो मैं थोड़ा और सावधान हो रहा हूँ धीरे धीरे। हमने पहले भी काफी चीजें पढ़ लिया, लगे अब हर लाइन से लाइन तो लिखा नहीं सकते देखो भाई, पूरी किताब तो छपवा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे कि नहीं? अब जो क्रॉप हम पढ़ रहे हैं, जहां से प्रश्न आने की 100% प्रायिकता है, उसको खजूर कहा जाता है। क्योंकि भारत सरकार भी खजूर को, राजस्थान सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, तो खजूर का एक अलग ही लेवल है। मैंने खजूर पढ़ाने से पहले पता, वहां डायरेक्टरेट में मेरा एक मिलने वाला, उसको फोन करके मैंने खजूर के बारे में और कई बातें डिस्कस की। आज मैं खाना खा रहा था तो टाइम था नहीं ज्यादा, तो मैंने कहा खजूर के बारे में बातें करते हैं कुछ। खजूर मेरी फेवरेट क्रॉप में से है, तो मैंने कहा खजूर के बारे में क्या क्या होता है वापस बताओ।
तो वो ऐसे ही ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा परागण कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पकाते कैसे हैं, छुआरे कैसे बनाते हैं, तो वो सब मेरे को बता, क्योंकि वही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे ही जो है डबले होते। अभी उनका ट्रांसफर हुआ कुछ दिन हो गए, मुझे पता नहीं ट्रांसफर हो गया, तो अभी जस्ट ट्रांसफर हुआ था, मुझे आज ही पता चला। लेकिन मैंने उनको वापस चर्चा करी, मैंने कहा किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपके वहाँ क्या सिस्टम कि हाँ कि ऐसा ऐसा है, अच्छी बात नहीं है क्या? तो इससे अपने को पता चला फील्ड स्तर पे क्या बात। उन्होंने जो सबसे अच्छी बात वापस मेंशन की वो ये थी कि भी खजूर में जो कहावत फेमस है, जिसके लिए हम खजूर की बात करते हैं, मैं हमेशा इसको रिपीट करता हूं कि खजूर के अंदर हम जो बात कर रहे हैं कि इसको एक तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन पानी भी इसको उतना ही ज्यादा चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यूं कहते हैं कि भाई नमी इसको बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपको उत्पादन प्राप्त करना है तो आपको फुल पानी चाहिए, और टेम्परेचर भी क्या चाहिए, फुल चाहिए। तो तापमान भी ज्यादा चाहिए और इसको नमी भी ज्यादा चाहिए। तो जो इसके लिए अरबी भाषा की कहावत फेमस है, जो अरबी ईडियम फेमस है, अरबी कहावत, तो उस अरबी कहावत को हम क्या कहते हैं कि इसके पैर तो है पानी में, पैर पानी में, और इसका सिर आग में, सिर आग में, ऐसा कहा जाता है। तो पैर पानी में और सिर आग में है। इस कहावत का संबंध किस फल से है, ये तो तुम पहले से ही पढ़ता है, वो खैर कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ध्यान ये देना कि अगर पानी कम है तो वो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करेगा, खाली प्रोडक्शन नहीं दे सकता। प्लांट अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगा अगर पानी कम है। बम्पर पैदावार चाहिए तो आपको फुल पानी चाहिए। तो आजकल ड्रिप सिस्टम इसमें बहुत अच्छा है, ये हम पढ़े रहे। ड्रिप के अलावा तो बगीचा लगानी नहीं है, मैंने पहले कहा था, ड्रिप ही सब कुछ है। तो अब जो है यहाँ अंग्रेजी में भी इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साथ रिपीट करना, इट्स फीट इन रनिंग वाटर, हाँ बोलो, इट्स फीट इन रनिंग वाटर and its head in the fire of the sky, and its head in the fire of the sky, in the fire of the sky। हालांकि इतनी अंग्रेजी तो इसकी छोटी, मतलब ज्यादा हो गई, हिंदी छोटी रह गई। इसको आप यूं भी बोल सकते हो कि इट्स फीट इन वाटर एंड इट्स हेड ऑन द फायर, ऐसा सिंपल भाषा में बोल सकते हो। लेकिन ऐसा मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया ताकि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्या ही फर्क पड़ा। बोलो इट्स फीट इन रनिंग वाटर and its head in the fire of the sky। इस बात का तो मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए। देखो देखो, रनिंग वाटर का मतलब यूं है कि भाई नमी ज्यादा चाहिए, मतलब पानी फुल चाहिए। पैर तो है पानी में और तापमान ज्यादा चाहिए, तो सिर क्या है, आग में। तो इस तरीके की जो है कंडीशन ये है, हम ध्यान रखेंगे इस। अब हम इसके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत आप लोग यहां से कर लेते हैं। इस खजूर का बोटनिकल नेम क्या होता है बच्चे लोग? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या नाम है? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये हम लोगों को आती है बातें पहले, है ना, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसके जो गुणसूत्र संख्या कितने हैं? गुणसूत्र से पहले कुल भी होता है, वैसे ये चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन जो लेट आए हैं उनके लिए लिख रहे हैं। एरेकेसी कौन सा कुल है? एरेकेसी का दूसरा नाम क्या होता है? पामी। इसको आप लोग जो है पामी भी कह सकते हो, इस तरीके से PALMAE, पामी। गुणसूत्र भी हमें पता है 36, और इसका उत्पत्ति भी पता है। तो इसका जो ओरिजिन है, यानी कि उत्पत्ति स्थल है, वो है इराक। इराक का यानी जो खाड़ी देशों में इराक, तुम जानते हो इराक का लेवल, इराक का भी लेवल है आतंकवाद मामले में, उल्टे पुल्टे काम करने में इराक आगे। तेल वेल बहुत निकलता है, इसलिए दिक्कत नहीं है वहां, खूब पैसा उनके पास। अपने भी उधर पैदा होते तो अपने पास भी खूब पैसे रहते, लेकिन तापमान बहुत है, धूप बहुत है वहां, धूप ज्यादा है। लेकिन आर्द्रता, मानसून आनसून वाली प्रक्रिया नहीं उधर। ये भारत पाकिस्तान, ये इधर इधर मानसून आता है, वहां मानसून का सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ मानसून की वजह से दिक्कत है, अभी खजूर में भी दिक्कत होगी थोड़ी देर बाद, आगे देखो। तो इराक किसका उत्पत्ति है? खजूर का। ईरान किसका है? अनार का। तो इसका फल प्रकार क्या होता है बेटा? तो फ्रूट टाइप इज ड्रूप। 12वीं की बुक में क्या लिखा हुआ है? ड्रूप यानी कि अस्थिल। अगर ऑप्शन में नहीं हो ना, तो आप लोग करना सिंगल सीडेड बेरी। क्या करोगे? तो कई ICR के जितने भी बुक्स हैं उनके अंदर सिंगल सीडेड बेरी लिखा हुआ है, लेकिन अपने 12वीं की जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है? ड्रूप।
तो ऑप्शन को देखते हुए आप लोग ग्रुप कर देना, और नहीं हो ऑप्शन में तो आप लोग जो है सिंगल सीडेड बेरी कर देना। तो ऐसा हमने जो है, और खाने योग्य भाग तो इसका पेरिकार्प ही है। क्या है? तो खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग क्या है बच्चे लोग? पेरिकार्प। मतलब पूरा का पूरा जो है पेरिकार्प ही इसका एडिबल है, ऐसा ध्यान रखना। खजूर का एक नाम तो ये कावत हो गई, और एक खजूर का अन्य नाम यहां लिख दूं क्या? इसको हम लोग कहते हैं शताब्दी फल। क्या कहते हैं? यानी कि सेंचुरी फ्रूट। मेरे हिसाब से ये बेसिक बातें आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम करके ये ऐसा हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं मेरे साथ ही लिखो, सही नहीं? तो 1 मिनट में इसको लिख लो, ताकि जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है उनको हम थोड़ा लिख पाए फटाफट। Sir, ji, in previous lecture of PGR, NA works as a fruit flower dropping bud. Top regulation, the guava bar, NA urea works as a flowering thinning and the albumin flower. It works as a flower thinning, it also prevents. देखो बेटा ऐसा है, ऐसा है कि जब अपन NaA की सांद्रता का खेल है, अगर आपको फूल और फलों को झड़ने से रोकना है तो NaA की कम सांद्रता काम में लेते। अगर अपने को फूल और फलों को झाड़ना है तो हम अधिक सांद्रता में काम में लेते। लेकिन अगर यूरिया के साथ में NaA को मिलाया जाए तो ऐसे में वो फलों को नीचे झाड़ने का काम करता है। सारा खेल है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। अकेला NaA अगर आप 600 ppm छिड़कोगे तो वो फूलों को जो है झाड़ देगा, ठीक है। 100 ppm या इससे कम करोगे तो वो फूल और फलों को झड़ने से रोकेगा, ठीक है गणेश? गुड। ओके गाइस, लिखते रहो तुरंत। अपने क्लास का टाइम टेबल ऐसा सेट कर रखा है, इसको चेंज करने की जरूरत है। रघुनाथपुरा से मैं आता हूं तो फिक्स टाइम पे वहां क्लास छूटती और यहाँ स्टार्ट हो जाती टाइम, ब्रेक नहीं है। या तो ये तुम्हारी इससे पहले हो जाए, इससे बाद में रघुनाथपुरा वाली हो जाए तो ठीक है। मैं उस दिन तुम्हें ज्ञान दे रहा था तो वो सर बोल रहे थे कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्ञान मान का। वो अपने साथी सर, मेरे बाद में जो क्लास होती है जिन, हाँ, मैं तुम्हें ऐसे कह रहा हूँ, मेरे मामा जी ने ऐसे कुछ बातें चल रही थी तो वो मेरे को बोले कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्ञान व्यान का। सर क्या क्यों मुंह दुखा रहे हो अपना? मैंने कहा क्या नहीं कि पड़ जाए कभी फर्क, कुछ कई बार फर्क पड़ भी जाओ। क्या बोल रहे हैं? और तुम 7 साल में कब क्या हो? नहीं तुम क्या करो अंधेरे अंदर, क्या बातें चल रही तुम्हारे? हैं आगे बढ़े। हम्म, चलिए आगे बढ़े। सर और कितने महीने कोचिंग चलेगी? 7 महीने तो हो गए तुमको, 7 महीने थोड़ी हो गए। किसको 7 महीने हो गए? अभी तो बना था बेच। तो हम तो जब तक पेपर होगा तब तक चलेगा ही। निकला तो फटाफट इसको उतार के खत्म कर लो प्रॉब्लम। 1 महीने और बाकी है। अगर तुमको एग्जाम के पहले फ्री कर दिया और एग्जाम के बीच में गलती से 4-5 महीने का गैप पड़ गया तो वो घोड़े गधे वापस एक बार हो जाएंगे, सब भूल जाओगे तुम।
पढ़े आगे। डन, जल्दी से लिख लो। तो कैसे लिखोगे, समझ ही गए होंगे तुम, लिख लोगे इसको। तो पहले टॉपिक डाल के ये कहावत से शुरू करो पहले, कि अरबी कहावत जो है ये इससे संबंधित है, ठीक है। बहुत अच्छा। तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रश्न हॉर्टिकल्चर की आए दिखे रहे, और कोई नहीं पढ़ा रहा एग्रीकल्चर तुमको? कौन से, प्रियंका मैम? तो प्रियंका मैम के तो आए नहीं क्वेश्चन इसमें। माइकोराइजा, लाइकेन, सेब से संबंधित रोग को इसके रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइट तुम जानते हो, सबसे पहले फायर ब्लाइट, द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर्ड, बैक्टीरियल डिजीज फायर ब्लाइट, यस, इरविनिया माइलोरा। नाशपति में पता चला, कोई बात नहीं, लेकिन सेब में भी लगी। आलू का मस्सा रोग, वर्ट डिजीज बोलते हैं, वर्ट, वर्ट डिजीज। ये अपन पढ़ेंगे रे, छोटी छोटी बातें। डन, फटाफट से, फास्ट। ये सब जितने तुम आर्ट एंड कल्चर में जाजम की छपाइयां ये सब पढ़ो, धीरे धीरे ये कलाएं विलुप्त हो रही, धीरे धीरे ये जो कलाएं हैं, ये जो इस तरीके की चित्रकला में हमारे यहाँ चित्तौड़ में है, जाजम की, ये इधर भोपालगढ़ के पास में। कौन कौन है चित्तौड़गढ़ भोपालगढ़ का? वहाँ है ना गांव, कौन सा गांव है उधर? अकोला, अकोला है ना। वहाँ अलग अलग प्रकार की ये छपाइयाँ, वहाँ की जाजमें ऐसे कुछ फेमस, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही है, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। समय बदल गया तो प्लास्टिक की चीजें आने लगी ज्यादातर। निम्न में से कौन से पोषक तत्व, कौन सा धनायन पोषक तत्व जो डिफ्यूजन के द्वारा लिया जाता है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, यू नो डिफ्यूजन क्या होता है? क्या होता है डिफ्यूजन? अच्छा, तो डिफ्यूजन भी तो कई प्रकार के हैं। चेतन सिंह, चेतन सिंह कौन है भैया? कोई है चेतन सिंह? पीथाराम, सत्यपाल, सत्यपाल कौन है? सत्यपाल और पीथाराम भी बोलना है? अच्छा पिताजी, नहीं, पीथाराम कौन है? चेतन सिंह कोई है? इतनी देर बाद। अब आगे बढ़िए, अब लिखो सामान्य ज्ञान, जनरल इंफॉर्मेशन। टॉपिक डालो सामान्य जानकारी।
दो तीन बेसिक बिंदु है, तुरंत प्रभाव से लिखिए। टॉपिक डाल दिया सामान्य जानकारी। अब इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने, दो चार। नंबर 1, किसी के छूट रहा है ये वाला मीटर? गुड, तुरंत प्रभाव से लिखो, साथ ही दो चार बिंदु। सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। स्टूडेंट्स, सामान्य जानकारी में बात ऐसी है, एक तो आपको लिखना है कि ये स्रोत किस चीज का है, कि भाई खजूर के अंदर क्या क्या होता है। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट। तो पिंड खजूर जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होता है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी 60 से 65%, 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, मोस्ट। दूसरा इसमें लिखोगे आयरन। सेकंड आपको लिखना है, करौंदे के बाद में इसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है, लगभग 11% के आसपास या 10.6%। 1 किलो खजूर अगर तुम खा गए तो उससे आपको एनर्जी मिलती है अच्छी खासी। 1 किलोग्राम खजूर से 3150 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 3150 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है ना। तो 3150 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलो खजूर खाने से। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले नंबर पे सामान्य जाए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 60 से 65%। ओके, ये क्या हुआ, 1 किलो खा जाता है? क्या हुआ, ले आऊंगा कल 1 किलो, फिर तुम खा जाओगे? एक जने को खाना, अगर एक बंदा कोई 1 किलो खजूर खा जाए तो मैं ले आऊंगा। चलो नेक्स्ट लिखो। हॉस्टल में रहे हो, वो जो खा तो तुम जाओगे मुझे पता है, हॉस्टल में रहने वाले आदमी खा जाते हैं वैसे। जो कॉलेज में हॉस्टल में रह गया वो कुछ ही खाए, फिर कोई मतलब नहीं, कुछ भी खा लेते हैं लोग, शर्म वरम नहीं आती। वैसे तुम्हारे में से कई लोग ऐसे थे हॉस्टल में गए जो शाकाहारी थे, जाने के बाद मांसाहारी हो गए। ऐसे कौन कौन, कितने हैं तुम्हारे में से जो पहले शुद्ध शाकाहारी थे और कॉलेज में जाने के बाद में मांसाहारी? बहुत सारे। और तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे समाज वालों को पता नहीं ये बात, जो तुम कॉलेज में जाने के बाद में तुम जो मांसाहारी बने हो बहुत सारे, ये बात तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे समाज को पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे समाज में तो बैन है वो चीज। पता चले तो तुमको देश निकाल दे देंगे, ये पता मेरे को। आगे बढ़िए। तो यहाँ पर जो जलवायु है स्टूडेंट्स, ये इसको जो बिल्कुल शुष्क टाइप की जलवायु चाहिए, शुष्क जलवायु यानी कि उपोष्ण जलवायु, ठीक है ना। शुष्क और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ऊष्मा इकाई वाला, तुम्हें याद है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, कि इसको जो ऊष्मा इकाई की आवश्यकता है वो ऊष्मा इकाई की 3300 डिग्री डेज, 3300 डिग्री डेज। मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि किस प्रकार से ये जो है ऊष्मा इकाई ज्ञात करते हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए हम लोग बाद में वापस बात करेंगे। m-10 इंटू जो है n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ऊष्मा इकाई ज्ञात करने का सूत्र है m-10 इंटू n। तो जनरल नॉलेज है, वैसे यही प्रश्न आता है कि कितनी चाहिए, तो 3300 डिग्री डेज ऊष्मा इकाई की आवश्यकता है अच्छे फलन के लिए। हाँ, तो शुष्क उपोष्ण कई प्रकार है, शुष्क अलग से कोई जलवायु नहीं, जलवायु 3 ही है, उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण। हाँ, तो उपोष्ण जो है एक प्रकार से आप उपोष्ण को ही शुष्क कह रहे हैं अपन, ठीक है ना। शुष्क और गर्म जलवायु चाहिए, शुष्क व गर्म, ठीक है ना। तो और आगे बढ़ते हैं कि फूल आने के लिए, पुष्पन व फल पकने हेतु, फल पकने हेतु जो तापमान की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, वो है 25 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड।
25 से लेकर के जो 30 मान लो आप, 25 से 30, ये तापमान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 12वीं की बुक में ये तापमान है नहीं, ये तो एक अलग बुक में दे रखा है। जो भी अच्छी किताबें है वो भी तुम्हारी, वो जो अपने राजस्थान साहित्य अकादमी नहीं होती या, उसकी भी कुछ किताब मंगा रखी है मैंने। राजस्थान साहित्य अकादमी की पहले आती थी, आजकल नहीं आती, पहले फ्रूट की अच्छी किताबें आती थी तो उनमें से चीजें मांगी जाती थी प्रमाणित ऐसे। तो ये बिल्कुल बेसिक था। तो 3300 डिग्री डेज तो तुमको पहले से याद है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। आराम से लिख लिया होगा इसको तो अब डन। अब लिखो उत्पादन। अगर ये लिख लिया है, पुष्पन और पकने हेतु तापमान है 25 से 30 या 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है, ये क्या है कि ऊष्मा इकाई याद करने का सूत्र है। तो इसमें इस एम का मतलब ये मैंने पहले समझा रखा है, उस टॉपिक में यहाँ ज्यादा देर खराब हो जाएगी अपने। इस एम का मतलब होता है कि एक महीने का औसत तापमान, एक महीने का औसत तापमान है। तो एक महीने का औसत तापमान इसका मतलब होता है, मान लो मैंने 35 से आपको एग्जाम्पल समझा रखा है सरल। 10 तो -10 बेस टेम्परेचर, और एन का मतलब होता है महीने में कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ए पर्टिकुलर मंथ, तो वो होते हैं जनरली 30 दिन। तो इसको हल कर रखा था फिर 35 में से 10 में, तो फिर 25 इंटू 30 को गुणा कर रखा था। तो ऐसे करके 25 और 30 कितने होते हैं, 750। तो 750 डिग्री डेज एक महीने की हीट यूनिट होती है। तो ऐसे खजूर के अंदर हीट यूनिट का मतलब होता है फल ठहराव से लेकर के फल तोड़ने तक, यानी फल पकने तक कितना उसको जो है तापमान चाहिए। तो इसको जैसे 4 से 5 महीने लगते हैं खजूर में, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 महीने की हीट यूनिट आ जाती है। तो 4 से गुणा करोगे तो 3000 आता है। तो ये, और 4.5 से गुणा करो तो लगभग लगभग उतना आ जाता है। तो खजूर को अच्छे फलन के लिए कितना चाहिए, 3500 डिग्री से यूं बात करते। उत्पादन लिख लिया आप लोगों ने, फटाफट से डालिए उतना उत्पादन, सॉरी उत्पादन में 2 पॉइंट लिखिए। फिर भारत में सर्वाधिक, बताओ कहां होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है? भारत में सर्वाधिक तो होता है गुजरात, तो गुजरात की रैंक प्रथम, और भारत में है जैसलमेर। बहुत ज्यादा उत्पादन है नहीं कि जिसको मापा जा सके, इतना उत्पादन तो है नहीं आजकल, ये तो थोड़ा बहुत हो रहा है। भारत में कोई बहुत खजूर नहीं हो रहा, लेकिन खजूर के लिए अपने राजस्थान की जलवायु बहुत अच्छी। तो ये 1-2 बिंदु लिख दो। मेरे को आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बतानी थी। अनार बाड़मेर, पहले कहाँ लिखे, तो ये तो चीजें बदलती समय के साथ। अरे हर साल नए डेटा नहीं आते क्या, तो फिर क्या, डेटा तो बदलते हैं रे। तो पहले जालोर लिखाया होगा, उसमें कोई शक नहीं, लिखा दिया होगा। तो अब मैंने दूसरा लिखा दिया, तो अब लिखा है जो याद करो, है क्या नहीं। वो तो चीजें बदलती है, डेटा इसीलिए तो नया लिखाते हैं फिर, लेकिन ये डेटा नया है बिल्कुल। लास्ट पॉइंट और लिखना चाहो तो लिखो संस्थान, जो संस्थान हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है बताओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र किधर है, सगरा भोज का जैसलमेर, ये आएगा तुम्हारा, सगरा भोज का जैसलमेर। लेवल है मतलब, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, टॉप ए ग्रेड। वैसे एनआरसी कभी पूछते नहीं है, लेकिन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो है आपका खजूर, एनआरसी फॉर खजूर, एनआरसी फॉर डेट पाम लिख रहा हूं, यह है बिछवाल बीकानेर के अंदर, बिछवाल बीकानेर, बिछवाल बीकानेर। जो पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं इसीलिए उनका जो है हम फटाफट से वापस लिख रहे हैं बीकानेर। लगभग लगभग बिंदु हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन भी पढ़ी हुई है हमें, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने संस्थान वाले चैप्टर में पढ़ रखा, ठीक है। बस तो इतना पढ़ लो आज, कल खजूर में थोड़ा सा लेवल की चीजें पढ़ेंगे। आज तो क्या इंट्रोडक्शन हो गया, पेपर वेपर में लेट भी हो गया, ऐसे चलेगा। धीरे धीरे और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन। अब AA में हो तुम लोग, हिंदी मीडियम,
आज 30 तारीख हो गई। क्या हमने कुछ पढ़ा क्या अभी तक? एक प्रश्न का उत्तर दो, चलो सरल। केले की किस्म जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? ड्वार्फ कैवेंडिश, ठीक है। पपीता की ऐसी किस्म तो है नहीं जो सबसे ज्यादा उगाई जा रही, क्योंकि वो तो प्राइवेट सेक्टर का हाइब्रिड है। पपीता की जो रेड लेडी 786 जिसको बोलते हैं, पूरा भारत में रेड लेडी, तुमने उस दिन रेड लेडी वैरायटी लिखी थी? चेक कर लो। लाल लुगाई, लाल लुगाई तुमने लिखी होगी। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी की शादी एक काली कट लुगाई से हो गई। कभी आदमी काला हो सकता है, कभी कोई लुगाई काली हो सकती है, उसमें कोई नई बात नहीं। तो एक बार क्या है कि अरे सुनो सही रहे, तो एक आदमी की शादी बहुत काली लुगाई से हो गई, बिल्कुल काली कट कोयले टाइप। तो वो क्या है कि हमेशा सस्ती दस्ती और अपने पति को पूछती, देखो मैं कैसी लग रही। हाँ, आदत होती है, कोई बात नहीं। तो रंग तो खैर भगवान ने बनाया, किसी के हाथ की बात तो है नहीं। तो क्या कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो उसने कहा कि वो इग्नोर करता रोज उसको, यार कुछ कंट्रोल करता, कभी कुछ ऐसा बोल दे लड़ाई हो जाएगी। एक दिन क्या हुआ, उसने एकदम, वो खुद तो काली कट, और उसने एकदम जो है लाल साड़ी पहनी, रेड, पूरा रेड कलर। अब वो पति को बार बार पूछे, बताओ ना कैसी लग रही है। अब वो कंट्रोल कर रहा, नहीं ठीक है कि तू ठीक है, अच्छा है, सब ठीक, नहीं बताना ही पड़ेगा मैं कैसी लग रही हूँ। वो इग्नोर कर रहा है, रहने दे, नहीं मेरे को बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, नहीं तो बोलूंगी नहीं मैं। तो उसने बोला तू ऐसी लग रही जैसे कि कोयले की खान में आग लग गई। तो अब क्या है कि होता है कई बार। चलो एक वैरायटी और बताओ, अमरूद की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली, एक तो लखनऊ 49 और एक इलाहाबाद सफेदा। लखनऊ 49, इलाहाबाद। और अनार की सबसे ज्यादा भगवा संधि, और खजूर की तो कोई है नहीं खास बात।